Hello, listeners. How are you? I hope you are all fit and fine. हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे. Let's start our today's work. We will start our new chapter Understanding Advertising. हम जो हमारी राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है कक्षा 7 की, उसमें विज्ञापनों को समझना का अध्याय शुरू करने वाले हैं आज. Let's start today's chapter, that is understanding advertisement. In this chapter, we will discuss about advertisement. What are advertisements? Why they are made? Why we see them, and what effect they in our life. भाई हमारे जीवन में उनको उनका क्या प्रभाव पड़ता है, विज्ञापन क्या होते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, हमें बार बार क्यों दिखाई देते हैं. तो ये और भाई हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, पढ़ेंगे भाई. लेट्स स्टार्ट. टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स और एड्स एज वी कॉल देम. भाई हमारे चारों तरफ बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होते हैं. भाई हम देखते हैं भाई विज्ञापन बहुत तरह के दिखाई देते हैं. कहीं टीवी पे हम देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं. अब जब इंटरनेट पे कुछ ढूंढते हैं, अपनी किताबों को सर्च करते हैं, तब देखते हैं भाई इवन जो दुकानें होती हैं उनकी दीवारों पर, गाड़ियों गाड़ियों पे भी हमें अलग अलग विज्ञापन दिखाई देते हैं. तो हर जगह हमें विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं. वी वॉच दीज ऑन टेलीविजन, लिसन टू देम ऑन रेडियो, सी देम ऑन द स्ट्रीट्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. तो भाई वो टीवी पे हमें दिखाई देते हैं, हम रेडियो पे वो सुनाई देते हैं, और जो गलियां होती हैं उसके आसपास जैसे पोस्टर्स होते हैं, और भी न्यूज़पेपर अखबारों में, और इवन हमारी जो मैगजीन्स होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं जो हफ्ते में निकलती हैं, 15 दिन में निकलती हैं, महीने में निकलती हैं, तो उनमें भी हमें दिखाई देते हैं. जैसे चंपक होती है भाई, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, जो हम मैगजीन्स का नाम ले सकते हैं. न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस तरह के अलग अलग जो न्यूज़पेपर हैं उनमें. इवन टैक्सीज एंड रिक्शाज कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन देम. और यहाँ तक कि जो टैक्सीज होती हैं और जो रिक्शा होती हैं, ऑटो रिक्शा होती हैं, उनके ऊपर भी हमें देखने को मिल जाते हैं. इवन वी गो टू सिनेमाज, वी सी एडवर्टाइजमेंट्स बिफोर द फिल्म बिगिंस एंड ऑन द इंटरनेट. दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इनटू द डिफरेंट वेबसाइट्स. और जब हम सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं, तो जब फिल्म शुरू होती है उससे पहले, और फिल्म के बीच में, और इवन फिल्म के आखिर में जब ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में भी हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती हैं. और तो और जब हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, इंटरनेट में कुछ ढूंढते हैं, तब भी हमें ये दिखाई देने लगती हैं. आपने देखा होगा भाई, जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो नीचे कहीं पे एक छोटा सा बॉक्स आता है, और वो पूरा ऐड का भरा रहता है, वो बार बार ऐड आती रहती हैं. व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट्स डू? हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अट्रैक्शन? रीड मोर टू फाइंड आउट. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाई व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट्स डू. भाई ये एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, क्या काम करते हैं, इनका क्या काम होता है. हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अट्रैक्शन, और वो हमें किस तरह से आकर्षित करते हैं, तो ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम. तो स्टार्टिंग हो रही है अपने एक एडवर्टाइजमेंट से, जो रोड के लगे हुए हैं. You can see here, even on the pole you can see the advertisement. Let's start. When guests come home, give them the best. Show your child you care. These are the two advertisements our chapter is starting. इन दो एडवर्टाइजमेंट से, दो विज्ञापनों से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है. एक तो है टॉप टेस्ट दाल, दाल के बारे में है एक ऐड, और एक सोप, साबुन के बारे में है. चलिए,
Advertisements draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. अब जो विज्ञापन होते हैं वो अलग अलग उत्पादों के होते हैं, जैसे हमने दाल, जैसे भाई यहाँ पे दाल और साबुन। इवन हम देखते हैं भी पेंसिल के, इरेजर के, गाड़ियों के, मोबाइल फ़ोन के, कपड़ों के, भाई किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट, किसी भी तरह के जो विज्ञापन है वो हमें दिखाई देते हैं। इवन हमारी नोटबुक के, बुक्स के, पेन्स के, है ना। डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकेम इंटरेस्टेड टू बाई देम। और वो हमें भाई इस तरह से प्रभावित करते हैं कि भाई वो हमें अच्छे लगें वो उत्पाद, और हमें उन्हें खरीदें, हम उन्हें खरीदें भाई, हम भाई इंटरेस्टेड हों, हमारा रुझान, हमारे जो विचार हैं उनकी तरफ खींचे चले जाएं और हम उनको खरीदने के बारे में सोचें। In this chapter, we will focus on the two advertisements that we see about to understand what advertising does and how it works. अब ये जो दो एडवर्टाइजमेंट हैं, दो विज्ञापन हैं, इनके एग्जाम्पल से हम इस चैप्टर को समझेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो भाई ये जो दो एडवर्टाइजमेंट हैं इनके बारे में अब ये एक टेबल है, तो इस टेबल में हमें फिलअप करना है। व्हाट आर द एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, भाई एडवर्टाइजमेंट हमें ये दोनों एडवर्टाइजमेंट क्या क्या सेल कर रही हैं। तो पहली जो ऐड है वो बेच रही है दाल, और दूसरी ऐड बेच रही है सोप, साबुन। देन हाउ डू दे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है, जो दाल है और साबुन है, वो किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह के हैं। तो वही इसके बारे में बता रहे हैं, इनका टेस्ट सबसे बढ़िया है, टॉप टेस्ट है इसका। और ये साबुन के बारे में बता रहे हैं, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। तो ये इस साबुन के बारे में बता रहे हैं। उसके बारे में बता रहे हैं, व्हाट इज़ द टेक्स्ट ट्राइंग टू से। अब टेक्स्ट क्या बता रहा है भाई, दाल के बारे में, गेस्ट शुड बी सर्व दिस। भाई जो गेस्ट होते हैं हमारे घरों में, वो उन्हें सबसे अच्छी दाल परोसनी चाहिए। और यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, टू शो द चाइल्ड यू केयर, शो द चाइल्ड यू केयर। भाई अपने बच्चों को बताएं कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी फिक्र करते हैं। और उसके बाद ये क्या है भाई, व्हाट डू द पिक्चर्स कन्वे। अब पिक्चर हमें क्या क्या बता रही है भाई। अब जो साबुन के बारे में ये बता रहे हैं भाई, लव ऑफ ए मदर, माँ का प्यार। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस जो है ऐड में, इस ऐड में बता रहे हैं भाई, गेस्ट शुड बी treated well and they should be served the best taste. Next, what would you want to buy these products after seeing the advertisement। अगर हम इन ऐड को देखें हमारे चारों तरफ, हमारे टीवी में, तो भाई क्या हम इन्हें खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे भाई, क्योंकि हम पाठ नहीं पढ़ रहे हैं उस दौरान, तो हमें पता नहीं है। तो जब भी ये हमें दिखाई देंगे तो हम लालच में आ जाएंगे भाई, और हम इनको खरीदने के लिए जाएंगे। इसके बाद है बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़। अब जो ब्रांड होते हैं और जो ब्रांड वैल्यूज़ होती हैं, कीमत होती हैं, जो उनकी भाई उन ब्रांड की क्या कीमत होती है, वो किस तरह से बनाई जाती हैं और क्या प्रभाव होता है, ये हम डिस्कस करेंगे अब। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड। ब्रांड के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। अब जो विज्ञापन है ये भाई ब्रांड बनाने के का ही दूसरा नाम है भाई। एट ए वेरी बेसिक लेवल, ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग ए प्रोडक्ट विद ए पर्टिकुलर नेम और साइन। अब जो भाई ब्रांडिंग का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी उत्पाद होता है, उसका या तो नाम रख देना या फिर उसका एक
चिन्ह बना देना, उसका एक स्टैंप लगा देना। जैसे हम बात करें अपने स्कूलों की ही बात लें, जैसे डीपीएस है, केवीएस है, एनपीएस है, एनवीएस है, तो ये क्या है, ये एक नाम दे दिया गया किसी भी स्कूल को। जैसे भी कुछ स्कूलों को नाम दे दिया गया केवीएस, कुछ को नाम दे दिया गया एनवीएस, कुछ को नाम दे दिया गया डीपीएस, कुछ को नाम दे दिया गया भाई संस्कार, और कुछ को नाम दे दिया गवर्नमेंट स्कूल। जो भी स्कूलों के नाम है, मतलब उन स्कूलों का नामकरण कर दिया गया, नाम दे दिया गया भाई, ताकि वो पहचाने जाए। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और ये इसलिए नाम दिया जाता है ताकि वो एक जैसे दिखने वाले उत्पादों में हम अंतर कर सकें। जैसे भाई ऊपर हम एग्जांपल ले रहे थे सोप का, तो उसका केयर सोप क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जो सोप हैं वो बहुत तरह के हैं। जैसे लाइफ बॉय के हैं, और डेटोल के हैं, हमाम के हैं, नीम के हैं, गोदरेज के हैं, रोज़ के हैं, है ना। तो उनमें से जो साबुन है, केयर नाम का जो साबुन है, हम उसको पहचान सकें आसानी से उन सारे साबुनों में, इसलिए उन साबुन का नाम दिया गया केयर सोप। तो इसी तरह दूसरे उत्पादों का, दूसरे प्रोडक्ट्स का भी नाम दिया जाता है। So let us look again at the advertisement above. Why do you think the manufacturers of the soap and the dal gave their products a specific name? अब हमें पता ही चल चुका है भाई, साबुन और जो दाल ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए थे, उसका नाम टॉप टेस्ट दाल और केयर सोप क्यों रखा गया, ताकि वी कैन आइडेंटिफाई देम easily, we can identify them easily, we can recognize them and we can buy them easily। भाई आसानी से हम उनको पहचान सकें और ख़रीद सकें, इसलिए उनका नाम रखा गया टॉप टेस्ट दाल और केयर साबुन। दाल्स और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट। अब जो दाल है, ये जो है वो भी अक्सर मार्केट में खुली बेची जाती हैं, दुकानों में अक्सर खुली रखी जाती हैं, जैसे बोरों में भर के या फिर कोई बड़ा सा ढेर लगा के। वी यूजुअली नो दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एक्सेट्रा। अभी जो हम दालें देखते हैं वो बहुत तरह की दालें देखते हैं भाई, जैसे मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है। तो इस तरह की बहुत सारी दालें हमें देखने को मिलती हैं। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम्स, लेकिन ये ब्रांड के नाम नहीं है, ये उनके ब्रांड के नाम नहीं है, ये दालें हैं जिन्हें हम जानते हैं भाई कि कौन सी दाल है। When a company takes मसूर की दाल and puts it into a packet, it will need to give the दाल a special name। भाई जब ये दालें होती हैं, जब वो पूरे हीप बने रहते हैं, जब वो उसमें बोरे में रखी रहती हैं, तो कोई कंपनी जब उन बोरों को खरीद लेती है और उन बोरों में से दाल निकाल करके उनको पैकेट में बंद कर देती है, तब जाके उस कंपनी को महसूस होता है कि भाई हमें इन पैकेट्स के कोई नाम रखने चाहिए, ताकि मार्केट में जब ये जाएं तो हमारे पैकेट अलग से पहचाने जाएं और लोग इन्हें खरीदें। It needs to do this so that we don't confuse the dal in that particular packet with the dal that is sold loose। और ये इसीलिए नाम रखे जाते हैं ताकि जो दाल खुली बेची जाती है दुकानों में और जो दाल पैकेट में होती है, उन दोनों में हम अंतर कर सकें कि भाई ये दाल राजधानी की है, या ये दाल भाई एलेक्स की है, या फिर ये दाल टॉप टेस्ट दाल है। तो इस तरह के जो अलग अलग कंपनियों ने नाम दिए हैं, उनकी दाल है, या फिर ये बोरों से निकाली गई खुली हुई दाल है। They decide on a name like top taste dal. This naming of the product is called branding। और जब इनका नाम दे दिया जाता है, राजधानी, टॉप टेस्ट दाल, एलेक्स, या फिर जो कोई भी नाम है, तो भाई उसको क्या नाम दिया जाता है, उसी का नाम कहा जाता है ब्रांडिंग। तो ये जो नाम है टॉप टेस्ट दाल, ये है एक ब्रांड का नाम।
अभी ब्रांडिंग जो वर्ड है वो कहाँ से आया, किस तरह से वो प्रचलन में आया, फेमस किस तरह से हुआ, तो वो उसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है। देखिए, ब्रांडिंग एक्चुअली केम फ्रॉम कैटल ग्रेजिंग। अब जो ब्रांडिंग जो वर्ड है वो वास्तव में भाई जो जानवर जो चराए जाते थे चरागाहों में, पास्चर लैंड में, तो वहाँ से उन ये ब्रांडिंग शब्द निकल के आया है। Cattle of different owners grazed together in ranches and they often got mixed up. अब जो जानवर थे भाई जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियों के जो बड़े बड़े ग्रुप थे, वो भी जब चरने जाते थे तो उनके जो मालिक होते थे उन वो जो पशु थे आपस में मिक्सअप हो जाते थे। जैसे भाई किसी मालिक का ये ग्रुप है कैटल का, दूसरे मालिक का ये ग्रुप है, हम इनका नाम दे देते हैं। तो इसमें जितने भी कैटल्स हैं, जितने भी गायें हैं भैंसें हैं, वो इन भैंसों के साथ गायों के साथ मिक्सअप हो जाती और उनको पहचानना मुश्किल हो जाता। द ओनर्स थॉट ऑफ ए सॉल्यूशन। अब भाई ये जो ए और बी जो मालिक थे इन ग्रुप्स के, तो उन्होंने सोचा भाई हमारी गाय भैंसे हैं, हम किस तरह से पहचाने। तो उन्होंने उन पहचानने के लिए उनका एक उपाय सोचा। और क्या उपाय सोचा? दे स्टार्टेड मेकिंग देयर कैटल विद द ओनर साइन बाय यूजिंग ए हीटेड आयरन। अब उन्होंने जो उपाय सोचा वो बड़ा भयंकर उपाय था। क्या सोचा भाई? उन्होंने लोहे को गर्म करके और उन जो पशुओं पे दाग दिया भाई। अब मान लीजिए ये ए के पशु हैं, तो ए का एक स्टैंप बनाया लोहे का और उसको गर्म किया और उन कैटल के ऊपर रख दिया, और जिससे कि भी जो कैटल थे जो भी उसके ऊपर क्या छप गया? ए। तो इस तरह के जो भी जितने भी जानवर थे ए के ग्रुप के, उन सभी के ऊपर उन्होंने क्या लिख दिया? ए। और बी वालों के ऊपर लिख दिया बी। और वहीं से इस ब्रांडिंग का नाम शुरू हुआ और ये फेमस हो गया। Similarly, in the case of soap, there are many soaps in the market today. भाई सोप, ये जो सोप हमने देखा भाई केयर सोप, इसी के जैसे भाई बहुत सारे साबुन हैं मार्केट में। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप बट रेदर रिफर टू देम यूजिंग द डिफरेंट नेम्स ऑफ कंपनीज दैट मेक देम। भाई हम बड़े बड़े शहरों में कस्बों में सिर्फ साबुन ही नहीं कहते हैं साबुनों को, हम उनके नाम से उन्हें बुलाते हैं भाई। जैसे रोज़, जैसे हमाम, जैसे डेटोल, जैसे लाइबॉय, जैसे गोदरेज, जैसे नंबर वन, एक्सेट्रा। तो हम उन्हें नाम से बुलाते हैं, जो कंपनी ने उन्हें नाम दे रखे हैं। बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। और ऐसा करने से क्या होता है भाई? जो नाम देने से क्या होता है? उन साबुनों का एक अलग नाम चल जाता है भाई। साबुन जैसे हम कपड़े धोने के साबुनों की बात करें, तो कपड़े धोने के तो भाई साबुन तो साबुन होते हैं, लेकिन उनमें कपड़े धोने के साबुन जैसे भाई टाइड हो गया भाई, जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, है ना, और जैसे घड़ी हो गया, तो ये अलग अलग साबुनों के नाम दे दिए कंपनियों ने। और इन नामों से ही उन साबुनों को हम जानते हैं। और मार्केट में हम जब भी साबुन लेने जाते हैं तो हम कहते हैं दुकान वाले भाई, या तो हमें टाइड दे दो, या फिर सर्फ एक्सेल दे दो, या फिर जो घड़ी है वो दे दो, है ना। तो उनके नाम से हम उन्हें जानते हैं। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट। लेकिन सिर्फ नाम रखने से हम उनको खरीद नहीं लेते। भाई क्या होता है भाई, हमने नाम तो दे दिया किसी भी साबुन का, किसी भी टूथपेस्ट का, तो भाई सिर्फ नाम रखने से हम खरीद लेंगे? हम नहीं खरीदेंगे, हमें नहीं पता होता उसमें क्या चीज़ है। जैसे हम कोलगेट की, पेप्सोडेंट की और क्लोजअप की बात करें, तो सिर्फ नाम रखने से हमें पता नहीं चलता उसके अंदर क्या है। The manufacturers that made the soap and the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the others available in the market. अब जो दाल और सोप जो साबुन बनाने वाली कंपनियां थी, तो उन्होंने नाम तो उनको दे दिया भाई, टॉप टेस्ट दाल दे दिया और केयर सोप दे दिया, लेकिन इससे भाई क्या होगा भाई, हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। भाई दुनिया भर के तरह के अलग अलग ब्रांड हैं भाई, अलग अलग नाम के साबुन हैं, अलग अलग नाम की दालें हैं, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे?
तो भाई उससे क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो उनको बनाने वाले होते हैं, जो मालिक होते हैं उनकी फैक्ट्रियों के, उत्पादक जिसे हम कहते हैं, उन्होंने क्या किया भाई, वो हमें रिझाने के लिए, हमें मनाने के लिए कि भाई हमारी दाल है और हमारा साबुन है, ये खरीदो। तो वो क्या करते हैं, दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन। वो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, वो ये जो विज्ञापन होते हैं इनका सहारा लेते हैं। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइजमेंट। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब ये जो विज्ञापन है, ये हमें इस तरह से मना लेते हैं, हमें ललचा देते हैं कि भाई जो वो दिखा रहे हैं वो ही हमें खरीदना है। भाई कोलगेट वाले इतने अच्छा विज्ञापन हमें दिखाएंगे कि भाई हम सोचेंगे अरे यार हमारे दांत साफ हो रहे हैं इनसे, तो क्यों ना हमें कोलगेट ही खरीद लेनी चाहिए। अब भाई पेप्सोडेंट वाले क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई हम जो जर्म्स होते हैं, जो हम आपके दांतों में जर्म्स हो जाते हैं, हम उनको मारते हैं पेप्सोडेंट। तो हम सोचेंगे अरे ये तो जर्म्स को मार रही है, तो इसलिए हमें पेप्सोडेंट को खरीदना चाहिए। लेकिन क्लोजअप कहता है भाई आपके जो बदबू हो जाती है आपके मुंह में, हम उस बदबू को दूर करेंगे। तो भाई हम क्या सोचेंगे, अरे जब हम बातें करते हैं तो हमारे मुंह में बदबू आती है, तो क्यों ना हम क्लोजअप लें, तो जिससे भी हमारे मुंह की बदबू नहीं आएगी, और भाई दूसरा ये नहीं कहेंगे अभी आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। तो भैया इस तरह से अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपना काम करते हैं। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग ए ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट ए स्पेशल नेम। अब जो ब्रांडिंग है वो सिर्फ नाम देने से नहीं होती है, भाई नाम दे दिया तो ब्रांड बन गया, नहीं। For example, just when top taste dal begins to sold, another company decides to also sell dals in a packet and calls this best taste dal. अब भाई जैसे एग्जाम्पल हमने देखा टॉप टेस्ट दाल का, तो उसके साथ साथ एक दूसरी दाल बिक रही है बाजार में बेस्ट टेस्ट दाल नाम से। एक तो ये है और एक ये है भाई। तो सिर्फ नाम देने से ही नहीं बिकेंगी वो, और क्या क्या करना पड़ेगा उनको। सो नाउ देर आर टू ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट, बोथ द कंपनीज आर कीन दैट दे बाय देयर दाल्स। अब ये दोनों की दोनों जो कंपनियां हैं, ये चाहेंगे कि लोग भाई उनकी दालों को खरीदें। द कंज्यूमर इन कन्फ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल। अब जो हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमारे सामने ये दोनों दालें रख रख दी जाती हैं, भाई मेरे दुकान वाले रख देते हैं कौन सी दाल लोगे, तो भाई हम डाउट करने लगते हैं, हम अपने सर खुजाने लगते हैं भाई कौन सी दाल खरीदें, क्योंकि देखने में तो एक जैसी लगती हैं। द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर ए रीज़न टू प्रीफर ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। जस्ट नेमिंग ए दाल डज नॉट हेल्प sell it. So, advertisers began claiming certain special values for their brand. In this way, they try to differentiate it from other similar products. अब भाई क्या करते हैं जो ये जो दाल वाले हैं, साबुन वाले हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो अपने साबुन की, अपनी दालों की खास बात बताते हैं। वैसे जैसे भाई टॉप टेस्ट दाल वाले क्या खास बात बता रहे हैं भाई, उनकी जो दाल का टेस्ट है वो सबसे बेहतर है, सबसे ऊपर का है। अब जो बेस्ट टेस्ट दाल वाले बता रहे हैं भाई, उनकी जो दाल का टेस्ट है वो सबसे बढ़िया है। या तो कह रहे हैं भाई जितनी भी दालें हैं उनके सबसे ऊपर है, ये बढ़िया नहीं बता रहे, सबसे ऊपर है। और ये बता रहे हैं जितनी भी दालें हैं उनसे सबसे बढ़िया टेस्ट है। तो अलग अलग अपनी अपनी जो क्वालिटी है वो बता रहे हैं। वैसे ही साबुन के बारे में अगर हम बात करें, तो कुछ साबुन कहेंगे भाई हम खुशबू वाले हैं, कुछ साबुन कहेंगे हम जर्म्स को मारते हैं, कुछ साबुन कहते हैं भाई हम जो आपके रंग है, अपने स्किन का रंग कलर है उसको सफ़ेद कर लेंगे, मतलब जो ब्लैकिश जो कलर है उसको वाइटिश कर देंगे, आपको भूरा बना देंगे। तो ये अपने अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उनको बताते हैं भाई कि क्या क्या खास बात है, क्यों उनको खरीदना चाहिए।
और जिससे कि भाई वो अलग पहचाने जा सकें। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स यू कैन अच्छा भाई, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स यू कैन नाउ सी दैट द टू दाल्स आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। अब भाई दोनों, दो टॉप टेस्ट दाल है और बेस्ट टेस्ट दाल है, वो क्या कहना चाह रही है हमें हमें पता ही चल जाता है उनके नाम से। टॉप टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आवर सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल। अब जो टॉप टेस्ट दाल है, वो सबसे पहले जो हमने ऐड देखी थी, वो क्या कह रही है कि भी हमें जो हमारे घरों में मेहमान आते हैं उन्हें सबसे बढ़िया स्वादिष्ट के जो टेस्टी दाल है वही खिलानी चाहिए। भाई जो टेस्ट अच्छा होगा सिर्फ हमें वही उनको देना चाहिए। मतलब जो हमारे परंपरा है, हमारे जो मेहमान आते हैं उन्हें हम क्या देते हैं, हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ होती है हम उन्हें वही चीज़ देते हैं, सर्व करते हैं। तो टॉप टेस्ट दाल है वो यही बता रही है। हालांकि बेस्ट टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आवर कंसर्न फॉर आवर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम। लेकिन जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो क्या कह रही है कि भी जो बच्चे हैं हमारे उनकी हेल्थ की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और उन्हें सिर्फ हमें वही खिलाना चाहिए जो उनके लिए अच्छा हो। तो ये देखिए, एक तरफ तो ट्रेडिशन, जो हमारी परंपराएं हैं उसका नाम लेके दाल बेची जा रही है, और दूसरी तरफ हमारी जो कंसर्न है, जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे मम्मी पापा जो सोचते हैं भाई हमारे बच्चों को सही चीज़ खिलानी चाहिए, एक वो चीज़। तो इन दोनों दो दाल हैं वो दोनों अलग अलग तरीके से बेच रही हैं, दोनों अलग अलग अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके मूल्य हैं उनसे बेच रहे हैं। Values such as treating our guests well and making sure our children get nutritious food are used by brands to create brand values। अब जो ब्रांड वैल्यू है, जो इनकी कीमत है भाई, उनमें क्या खास बात है, वो क्या किस तरह से बेच रहे हैं। एक तरफ वो बता रहे हैं भाई जो हमारी ट्रीटिंग आवर गेस्ट, हमारे जो मेहमान हैं उनको किस तरह से उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, जो कि हमारे जो हमारी सभ्यता है वो हमें सिखाती है। और दूसरी तरफ जो दूसरी दाल है वो क्या कह रही है भाई, चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशियस फूड, जो हमारे बच्चे हैं उनको भाई हेल्दी फूड देना चाहिए ताकि वो अच्छे से बढ़ें, उनका विकास अच्छा हो। तो ये दोनों ज़रूरी हैं। तो ये दोनों के दोनों ब्रांड हैं, वो दोनों की दोनों अलग अलग वैल्यू का सहारा लेके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं भाई हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। These brand values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us। और भाई उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे भाई, जैसे इसी में टॉप बेस्ट टेस्ट दाल और टॉप टेस्ट दाल, ये दोनों के दोनों वर्ड हैं, यहाँ पे टॉप है यहाँ बेस्ट है। तो एक तो वर्ड का यूज़ कर लिया, मतलब शब्दों का यूज़ कर लिया, और एक दूसरा भाई विजुअल्स, मतलब हम जो चीज़ देखते हैं, जो पिक्चर में हम देखते हैं। जैसे भाई पिक्चर में हमें देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो पिक्चर्स हैं इनके थ्रू भी हम क्या क्या देखते हैं। तो जो एडवर्टाइजर्स हैं ये भाई पिक्चर्स, जो चित्र होते हैं और जो भाई छोटे एक एक दो दो मिनट के जो वीडियो होते हैं, क्लिप्स होते हैं, और जो वर्डिंग होती है, जो शब्द होते हैं, उनसे हमें अपील करते हैं, हमें ललचाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदो। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक, ब्रांडिंग, हाउ द ब्रांड वर्क्स। भाई ब्रांड किस तरह से काम करते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनका नाम क्यों रखा जाता है, ब्रांडिंग वर्ड कहाँ से आया, और भाई हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और ब्रांडिंग वैल्यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।